यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज इंटरकनेक्टेड टू फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर यानी कि हार्डवेयर डिवाइसेज, इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। कंप्यूटर नेटवर्क का क्या मतलब होता है? कंप्यूटर नेटवर्क कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर होता है जो एक दूसरे से इस तरह से इंटरकनेक्ट होते हैं और फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज की। अब रिसोर्स के अंदर जैसे प्रिंटर यानी कि हार्डवेयर डिवाइसेज हो गए, इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन लाइक एज ईमेल्स आदि को ट्रांसफ़र करते हैं, शेयरिंग करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। उसी को हम नेटवर्क बोलते हैं। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? शेयरिंग ऑफ फाइल्स, फाइल की शेयरिंग करना की बेनिफिट है ये कंप्यूटर नेटवर्क का। की बेनिफिट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज दैट इट फैसिलिटेट इट्स यूजर टू शेयर फाइल्स एंड टू एक्सेस फाइल दैट आर स्टोर्ड ऑन अ रिमोट कंप्यूटर। रिमोट कंप्यूटर मतलब अनदर कंप्यूटर। शेयरिंग ऑफ फाइल का क्या मतलब होता है? ये अलाउ करता है यूजर को एक कंप्यूटर से, अगर दो कंप्यूटर नेटवर्क में ऐड हैं तो वो दोनों एक दूसरे को फाइल शेयर भी कर सकते हैं और एक दूसरे से फाइल एक्सेस भी कर सकते हैं फ्रॉम अ रिमोट कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर से। दिस सेव्स टाइम रिक्वायर्ड टू कॉपी अ फाइल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर बाय यूजिंग अ स्टोरेज डिवाइस सच एज पेन ड्राइव। बेसिकली हम करते क्या, अगर हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किसी फाइल को ले जाना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस फाइल को एक किसी स्टोरेज डिवाइस लाइक एस पेन ड्राइव उसमें कॉपी करते हैं, फिर ले जाके अपने कंप्यूटर में, अपने पीसी में उसे पेस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम नेटवर्क में ऐड रहेंगे तो हम डायरेक्टली उस एक्सेस कर पाएंगे विदाउट एनी पेन ड्राइव, विदाउट एनी इंटरमीडिएट डिवाइस लाइक एज स्टोरेज डिवाइस। उसे डायरेक्टली हम उस कंप्यूटर से या उस पीसी से एक्सेस कर पाएंगे। इट अलाउ मल्टीपल यूजर टू कोलेबरेट ऑन अ सेम प्रोजेक्ट। हाँ, जैसे एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उस पर कई सारे मल्टीपल यूजर्स, कई सारे यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज है शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। कंप्यूटर नेटवर्क फैसिलिटेट द यूजर टू शेयर अ लिमिटेड एंड अदरवाइज एक्सपेंसिव रिसोर्सेज एमंग अ नंबर ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज में ये होता है कि कंप्यूटर जो है अपने हार्डवेयर डिवाइसेज को, ऐसे डिवाइस जो या तो लिमिटेड होते हैं या थोड़ा महंगे होते हैं, उन्हें उनकी शेयरिंग करता है। जैसे हमारे स्कूल में बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं लेकिन हर एक कंप्यूटर के लिए प्रिंटर नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, जो प्रिंटर होता है वो काफ़ी महंगा होता है, तो हम क्या करते हैं, एक एक कंप्यूटर पे खुद का प्रिंटर रखने के बजाय हम अपने सारे कंप्यूटर को, बहुत सारे कंप्यूटर्स को प्रिंटर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं एक नेटवर्क में। इसी को हम शेयरिंग ऑफ रिसोर्स बोलते हैं। इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी। A standalone computer may have limited storage capacity, but when several computers are connected together, the storage memory of all can be made available for each other. इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब है कि बहुत सारे कंप्यूटर जब एक साथ नेटवर्क में आ जाते हैं तो उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है। जैसे हमारे पास मान लीजिए दो कंप्यूटर है, दोनों में सेम फाइल रखी हुई है तो दोनों में स्पेस कवर कर रही है, वो कंज्यूम कर रही है। लेकिन अगर हम नेटवर्क के थ्रू ऐड कर दें अपने दोनों कंप्यूटर को तो जो उसमें फाइल रखी हुई है वो डायरेक्टली हम एक्सेस कर पाएंगे और जो हमारे में कंप्यूटर में फाइल रखी है दूसरी फाइल, वो एक्सेस कर पाएगा। इससे क्या हुआ कि दोनों की जो स्टोरेज मेमोरी है वो आपस में कोलैब कर गई और एक बड़ी मेमोरी बन गई। तो स्टैंड अलोन कंप्यूटर मतलब सिंगल कंप्यूटर जो होता है, यही यहाँ पे कह रहा है, सिंगल कंप्यूटर जो होता है उसके लिमिटेड स्टोरेज होते हैं, लेकिन जब वो नेटवर्क में ऐड हो जाते हैं तो उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है। इंक्रीज कॉस्ट इफिशियंसी। कॉस्ट इफिशियंसी किस तरह से हम खर्चे से बच जाते हैं नेटवर्क में ऐड होने की वजह से। आर सॉफ्टवेयर पैकेज अवेलेबल इन मार्केट आर कॉस्टली एंड टेक टाइम टू इंस्टॉलेशन। मार्केट में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो काफ़ी महंगे भी होते हैं और इंस्टॉल करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। इन दिस केस कंप्यूटर नेटवर्क आर अ फेजिबल कॉस्ट इफिशियंट सोल्यूशन एज दे अलाउ सॉफ्टवेयर टू बी इंस्टॉल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। इस केस में अगर हम उन कंप्यूटर को नेटवर्क के थ्रू जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो ये कॉस्ट इफिशियंट होगा, मतलब सस्ते में हमारा काम चल जाएगा। उस सॉफ्टवेयर को हम डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं और शेयर करने के बाद जो है वो हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे टाइम भी हमारा बच जाएगा और हमें पे भी नहीं करना पड़ेगा उस सॉफ्टवेयर के लिए। लाइक जैसे फोटोशॉप हो गया, ये एक पेड एप्लीकेशन है, लेकिन अगर हम शेयर कर लेते हैं, इसे कंप्यूटर से शेयर कर लेते हैं तो हमारा फ्री में हो जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है और इंस्टॉल करने के लिए जो समय लगता है वो भी कम लगता है। शेयरिंग ऑफ लोड। If one computer is designed to carry out all the job, then it is very likely that the computer will slow down. शेयरिंग ऑफ लोड का मतलब होता है कि कंप्यूटर पे लोड कम आता है, लोड को शेयर कर लेता है। जैसे एक कंप्यूटर सभी जॉब को करेगा, अगर कैरी करेगा तो जाहिर सी बात हो धीरे धीरे स्लो पड़ जाएगा। हेंस अ बेटर ऑप्शन इज टू ट्रांसफर एक्स्ट्रा जॉब टू अनदर कंप्यूटर फॉर एग्जीक्यूशन। ये बेस्ट सोल्यूशन इसके लिए यही होगा कि जो एक्स्ट्रा जॉब हो दूसरे कंप्यूटर के बाद वो दूसरे कंप्यूटर के पास भेज दे एग्जीक्यूशन के लिए। इससे उस कंप्यूटर पे लोड कम आएगा और उस इफेक्ट कम होगा, वो मतलब जल्दी स्लो डाउन नहीं होगा।
प्रॉपर फंक्शन करता रहेगा वो कंप्यूटर एट अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। फैसिलिटेट कम्युनिकेशंस, कनेक्टिंग कंप्यूटिंग डिवाइस, यूजर कैन कम्युनिकेट इफिशिएंटली एंड इजीली थ्रू ईमेल इन अ स्पीडी मैनर। कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ये नेटवर्किंग। यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर को अगर हम एक दूसरे से इंटरनेट की, तो मान लीजिए हम एग्जांपल लें इंटरनेट का, तो इंटरनेट भी है एक नेटवर्क ही है, नेटवर्क का नेटवर्क इंटरनेट है। तो हम इंटरनेट से कनेक्ट होकर बहुत सारी चीज़ें मतलब वेब से एक्सेस कर पाते हैं, फाइल्स को ईमेल सेंड कर पाते हैं। तो ये क्या किया नेटवर्क जो है, तो हमें कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया। इसी को बोलते हैं फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना।